नमस्कार। किसान आंदोलन पर तो मैं आपसे चर्चा करूंगा ही, इस बात पर भी चर्चा करूंगा कि पंजाब और हरियाणा के किसान आंदोलन ने क्या भारतीय जनता पार्टी की सियासत को इन दोनों राज्यों में प्रभावित किया है। क्या पंजाब के अंदर अपनी सरकार बनाने का सपना देख रहे पंजाब बीजेपी के नेताओं को इस बड़े आंदोलन से कहीं कोई निराशा हुई है, कोई झटका लगा है, और हरियाणा बीजेपी के अंदर भी क्या इस बात की चर्चा है और इस बात का खौफ है कि जिस तरह का आंदोलन इन दो राज्यों में खड़ा हुआ है उससे यहां पार्टी को नुकसान हो सकता है, क्योंकि यह सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि देश भर के अंदर यही दो ऐसे राज्य हैं जहां के किसान आगे निकल कर आए हैं और आंदोलन कर रहे हैं। दिल्ली लगभग जाम की हालत में है और पूरा एनसीआर भी जाम की चपेट में है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान भी आकर पंजाब और हरियाणा के किसानों को समर्थन कर रहे हैं। इस पर बात करूंगा। आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। अपील मेरी आपसे वही है कि कॉर्पोरेट मीडिया के मुकाबले आजाद पत्रकारिता का समर्थन करें। सत्य हिंदी की सदस्यता योजना में शामिल हो। आर्थिक भुगतान का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। पंजाब में कृषि कानूनों के खिलाफ ये जो आवाज आज आप देख रहे हैं, जो आप आंदोलन आज दिल्ली के अंदर, दिल्ली के बॉर्डर्स पर देख रहे हैं, ये तब से शुरू हो गया था जब ऑर्डिनेंस आया था। वो मई जून जुलाई का महीना, उस दौरान पंजाब में बड़े पैमाने पर किसान संगठन सड़क पर थे और इतना प्रेशर इसको लेकर पड़ा कि शिरोमणि अकाली दल, जो बीजेपी की पुरानी सहयोगी थी, उसको अपना नाता तोड़ना पड़ा, एनडीए से बाहर निकलना पड़ा, हरसिमरत कौर को इस्तीफा देना पड़ा। और जब ये कानून बन गए उसके बाद से पंजाब उबलने लगा। पिछले 2 से ढाई महीने पंजाब के अंदर लंबे समय तक रेलगाड़ियां नहीं गई, पर यात्री ट्रेनें नहीं चली और इसको लेकर पंजाब के लोगों में बड़ा गुस्सा भी देखा गया। और पंजाब की सरकार ने, यानी कि कांग्रेस वाली अमरिंदर सरकार ने सीधा कहा कि ये पंजाब के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। पंजाब और हरियाणा दोनों जगह सुगबुगाहट जोरदार थी, लेकिन जैसे ही पंजाब की ओर से कहा गया कि 26 तारीख को दिल्ली कूच किया जाएगा, तो उस समय देश की हुकूमत को, मरकजी हुकूमत को, केंद्र सरकार को भी इस बात का इल्म नहीं था कि ये आंदोलन इतना बड़ा हो जाएगा या इतनी बड़ी संख्या में किसान दिल्ली कूच करेंगे। पूरी तैयारियां की गई। हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर सरकार ने, हरियाणा की बीजेपी सरकार ने हरियाणा पंजाब के सारे बॉर्डर्स को ब्लॉक किया, आने की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी। लेकिन बावजूद इसके किसानों ने दिल्ली तक किसान आए और अब जब बॉर्डर्स खुल गए हैं उसके बाद लाखों की संख्या में किसान आ रहे हैं। यह भी एक मसला है। लेकिन इस आंदोलन से पंजाब बीजेपी के नेताओं में अंदर ही अंदर परेशानी, चिंता है, क्योंकि उनकी जो दलील है कि भाई कांग्रेस और अकाली दल वालों ने किसानों को भड़काया है, ये गले नहीं उतरती। क्योंकि अगर ये गले उतर जाए तो ये माना जाना चाहिए कि कांग्रेस और अकाली दल का वहां किसानों में बहुत जबरदस्त सपोर्ट है। तो अगर उनके एक कहने पर ये इतने लाखों किसान अगर दिल्ली की तरफ बढ़ रहे हैं तो माना जाना चाहिए कि उनकी बात मानते हैं ये लोग। लेकिन ऐसा नहीं है। और ये माना जा रहा है कि जिस तरह किसान संगठन लगातार कह रहे हैं कि भाई एमएसपी का हमारा इशू है, सरकारी मंडियों का इशू है, और इन सब बातों को लेकर जो उनकी नाराजगियां इन कृषि कानूनों को लेकर है, उस पर वो सरकार से सीधी बात चाहते हैं। पिछले कई महीनों से बात चल रही थी, लेकिन वो बात का सॉल्यूशन नहीं निकल रहा था। और अब जब तक सॉल्यूशन नहीं निकला तो किसानों को दिल्ली आना पड़ा। और अभी जो ताजा हालात है वो आप देख रहे हैं कि दिल्ली एनसीआर जाम की चपेट में है। किसानों ने कह दिया है 6 महीने का राशन हम लेकर आए हैं। तो सरकार कैसे उनसे बातचीत करती है, कैसे रास्ता निकालती है, ये एक सवाल है। लेकिन सवाल जो मूल सवाल है वो ये कि पंजाब बीजेपी के नेताओं की का जो सियासी ख्वाब था कि अब पंजाब के अंदर वो बीजेपी अपने दम पर चुनाव लड़ेगी और वहां वो अपनी सरकार बनाने का एक सपना देख रहे थे, उसको धक्का लगा है। 2017 का जो विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें शिरोमणि अकाली दल बीजेपी का गठबंधन था, जब उसको बहुत बुरी शिकस्त मिली थी और पहली बार चुनाव लड़ी आम आदमी पार्टी को अच्छी सीटें मिली थी। लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी को ऐसा लगा कि अब जब प्रचंड मोदी लहर देश में है तो
उनकी जीत पंजाब में भी होगी और वो शिरोमणि अकाली दल से या तो अकेले चुनाव लड़ेंगे या वो बड़े भाई की भूमिका में आएंगे। इसको लेकर वो लगातार अपनी बात कहते रहते थे, लेकिन कृषि कानूनों को लेकर जब शिरोमणि अकाली दल फंस गया और हरसिमरत कौर बादल का इस्तीफा हो गया तो भारतीय जनता पार्टी को लगा कि अब यहां संगठन विस्तार का वक्त है और उसने हाल ही में वहां के दो अहम नेताओं को, तरुण चुग और इकबाल सिंह लालपुरा को, राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जगह देकर इस बात को साबित करने की भी कोशिश की कि वो पंजाब को अहमियत देना चाहता है। लेकिन ये जो कृषि कानूनों वाला मसला हो गया है, किसानों के आंदोलन का मसला हो गया है, ये बहुत भारी पड़ गया है और पड़ता दिख रहा है, क्योंकि किसानों का जिस तरह से रुख है, जिस तरह से वो दिल्ली के अंदर जम गए हैं और उनकी एक सूत्री मांग है भाई कि इन कानूनों को वापस लो, उससे पंजाब बीजेपी के नेता जो अपना सियासी आधार बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे उनके लिए मुश्किल खड़ी हुई है। क्योंकि पंजाब एक कृषि प्रधान राज्य है, बहुत बड़ी आबादी है पंजाब और हरियाणा में जो खेती करती है और जो जिनका मुख्य पेशा खेती है, खेती से वो कई राज्यों के लोगों को रोजगार भी देते हैं और उनकी भी जो अपनी हैसियत है, अच्छी हैसियत है, वो खेती किसानी की वजह से है। हालांकि किसानी वहां पर एक घाटे का भी सौदा है, किसान आत्महत्या भी कर रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके पंजाब के किसानों को समृद्ध माना जाता है। और जब पंजाब के किसानों को ये लगा कि भाई ये जो कृषि कानून है इससे उनको मुश्किल हो सकती है, केंद्र के जो दावे हैं, बीजेपी नेताओं की जो दलीलें हैं वो उनको समझ नहीं आई या उनको लगा कि ये जो कृषि कानून है उनके खिलाफ है, तो उन्होंने आंदोलन करना शुरू किया। नतीजा आप देख रहे हैं, 2022 का विधानसभा चुनाव, पंजाब में 1.25 साल का वक्त बचा हुआ है और कांग्रेस, शिरोमणि अकाली दल, भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी, ये 4 प्रमुख वहां पर दल हैं और शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी अलग हो चुके हैं। कांग्रेस में अपनी अंदरूनी लड़ाई है, उस पर फिर कभी बात, लेकिन यहां बीजेपी ने जो सपना देखा था कि वो अपने दम पर यहां चुनाव लड़ेगी, वो नहीं हो पा रहा है। क्योंकि ये जो किसान आंदोलन है इसका कोई ये गतिरोध है इसमें जबरदस्त, क्योंकि सरकार हटने को तैयार नहीं, किसान पीछे हटने को तैयार नहीं, तो एक गतिरोध बना हुआ है और ये गतिरोध तभी खत्म हो सकता है जब ये दोनों में से कोई एक रास्ता निकले, वहां पर ही गतिरोध खत्म होगा। और जिस तरह से किसान आंदोलन चला है इसमें अब आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश से, उत्तराखंड से और राजस्थान में वहां पे भी इनके पक्ष में, किसानों के पक्ष में समर्थन हो रहे हैं, तो इससे स्थिति जो है वो बिगड़ती दिख रही है। क्योंकि अगर किसानों का प्रोटेस्ट लगातार बड़ा होगा तो एक बार को संभलना, अगर दिल्ली में इतने लाखों किसान आएंगे तो ट्रैफिक की व्यवस्था की दिक्कत होगी, तमाम दिक्कतें होंगी, इतने लाखों लोगों के रहने की दिक्कत होगी। तो मैंने जैसा कहा कि अभी पिछले 2-2.5 महीने किसानों पंजाब के अंदर 3 महीने बड़े खराब रहे, वहां पर रेलगाड़ियां नहीं गई, मालगाड़ियां नहीं गई, जरूरी सामान नहीं पहुंच पाया, कोयला नहीं पहुंच पाया, वहां पे लंबे लंबे पावर कट पंजाब के अंदर लगे। और इसके बाद अमरिंदर सरकार ने कहा कि सौतेला व्यवहार हमारे साथ किया जा रहा है, पंजाब के साथ किया जा रहा है, किसानों का उनका हक उठाने के कारण, अपनी आवाज उठाने का उनको खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, उनसे बदला लिया जा रहा है। तो इसके बाद बीजेपी के नेताओं के बयान है कि भाई ये लोग गुमराह करने का काम कर रहे हैं, इसमें ये जो कृषि कानून है वो आम किसान की बेहतरी के लिए है, उसके जीवन में क्रांतिकारी बदलाव लाने वाले हैं। लेकिन अब जो सवाल खड़ा हो गया है कि ये गतिरोध कैसे खत्म होगा। और इसी के साथ जिस तरह हरियाणा में जब किसानों ने एंटर करने की कोशिश की, वहां पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए या पानी की बौछार की गई ठंड में, तो इसको लेकर भी अपोजिशन ने सवाल उठाया है कि किसानों के साथ, अन्न उगाने वाले अन्नदाता के साथ इस तरह का व्यवहार क्यों किया गया। इसको लेकर हरियाणा बीजेपी के अंदर भी खुसर है, क्योंकि हरियाणा बीजेपी में भी एक वर्ग और या वो लोग भी जानते हैं कि यहां भी किसानों का एक बहुत बड़ा तबका आंदोलित है, लेकिन वहां सरकार ने बड़ी संख्या में किसानों को अरेस्ट कर लिया, तो इसकी वजह से बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा नहीं हो पाया। लेकिन अब हरियाणा के किसान पंजाब के किसानों के साथ मिलकर आंदोलन कर रहे हैं। हालांकि सरकार इससे इनकार कर रही है, लेकिन हरियाणा के किसानों ने भी पूरा सपोर्ट किया है। तो ये जो मैसेज गया है कि भाई आप किसानों के खिलाफ आपने लाठियां चलाई हैं या किसानों के ना आ सके इसके लिए आपने सड़कों को खोद दिया, जेसीबी खड़ी कर दी, बैरिकेड्स लगा दिए, पत्थर लगा दिए, ये जो सोशल मीडिया पर माहौल है उससे इन दोनों राज्यों में
बीजेपी के नेताओं की मुश्किलें बड़ी हैं। हालांकि हरियाणा में भी चुनाव होने में वक्त है, लेकिन पंजाब में चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से कंट्रोल करती है। क्या वो लोगों तक ये मैसेज पहुंचाने में सफल हो पाती है कि ये जो कृषि कानून है ये किसानों के समर्थन में है, उनके जीवन में बदलाव लाने वाले हैं और विपक्ष उन्हें गुमराह करने की कोशिश कर रहा है, या ये जो आंदोलन है आगे बढ़ेगा और जो किसान हैं जो दिल्ली आ चुके हैं यहां से ये आंदोलन फिर बाकी राज्यों में भी फैलेगा, क्योंकि किसानों को की सिर्फ एक ही मांग है कि इन कृषि कानूनों को रद्द किया जाए, जिसके लिए केंद्र सरकार तैयार नहीं है। तो इन दोनों राज्यों में, हरियाणा और पंजाब के अंदर, इनकी जो सियासत है, यहां से जो मैसेज जा रहा है वो ये जा रहा है कि किसान यहां यूनाइट हो चुका है और वो इन कृषि कानूनों को वापस कराना चाहता है और हो सकता है आने वाले वक्त में यह आंदोलन बढ़े, या यह भी हो सकता है कि आपसी बातचीत से किसी एक रास्ते पर निकल के मामला सुलझ जाए और केंद्र सरकार और किसान एक मंच पर आए, टेबल पर आए, बातचीत हो और उसके बाद इस मामले को सुलझा लिया जाए। तो देखना होगा आने वाले दिनों में क्या हालात होंगे, लेकिन इन दोनों राज्यों में के बीजेपी नेताओं के अंदर ये कश्मकश जरूर है कि किसानों का जो आंदोलन है वो भारतीय जनता पार्टी की सियासत पर राज्य में असर कर सकता है। पंजाब के अंदर सरकार बनाने का जो सपना है उसको धक्का लग सकता है और हरियाणा के अंदर अभी जो गठबंधन की सरकार चल रही है उसमें भी किसानों के मुद्दे को लेकर अगर आप सोशल मीडिया पर देखेंगे तो जबरदस्त एक वेव है किसानों के पक्ष में, और कहा जा रहा है कि भाई किसान अगर दिल्ली आना चाहते थे तो उन्हें आने दिया जाना चाहिए था, उन्हें रोकने के लिए आंसू गैस या बौछारों का इस्तेमाल करना वाजिब नहीं था। सोशल मीडिया पर एक वर्ग की राय यह भी है। तो देखना होगा कि बीजेपी, केंद्र सरकार, मोदी सरकार किसानों के इस आंदोलन से जो बढ़ रहा है उसको किस तरह मैनेज करती है, क्या कोई रास्ता निकलता है या आने वाले दिनों में इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। सत्यहिंदी.com में आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही तमाम मुद्दों पर मैं आपसे आगे भी बातचीत करता रहूं। धन्यवाद। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।